सो हेलो गाइस, हाउ आर यू? उम्मीद करता हूँ यू गाइस विल बी फाइन। सो पिछले वीडियो में मैंने बताया था, मैंने एक पार्ट बताया था कि व्हाई वुमेन वांट बोथ ऑफ द वर्ल्ड, कि उनको बैड बॉयज के साथ भी एंजॉय करना, सेक्सुअल आई मीन सेटिस्फैक्शन। वो एस वाला वर्ड नहीं बता सकता ड्यू टू यूट्यूब गाइडलाइंस। एस सेटिस्फैक्शन भी चाहिए और उनको नाइस गाइस का रिटायरमेंट प्लान भी बनना है। एंड वो ऐसा क्यों नहीं कर सकती कि सैक्रिफाइस, एक चीज को सैक्रिफाइस करके दूसरी चीज को पाने के लिए, जैसे वी मेल डू, we sacrifice one thing to get other thing. Okay, it's the law of the nature, right? You have to sacrifice your previous thing for the newer one. Okay, तुमको नई चीज के लिए पुरानी चीजों को छोड़ना पड़ेगा. Okay, there's no, you know, there is no chance, there's no chance, it's a law of nature. Okay, पर वुमेन लोगों में क्यों ऐसा है कि उनको बैड बॉयज के साथ वो एस वाला सेटिस्फेक्शन भी चाहिए और नाइस गाइस का रिटायरमेंट प्लान भी बनना है? देखो, ये उनकी साइकोलॉजी है। उनको हर चीज से बेनिफिट्स चाहिए। ठीक है, ठीक है। एंड इसके आप कुछ कर ही नहीं सकते। उनकी बायोलॉजी ऐसी है। देखो, एंशियंट टाइम्स की बात ही नहीं करूंगा मैं। कैसे बताऊंगा? अर्ली ह्यूमंस के टाइम में जब जो बंदा, जो अल्फा होता था ट्राइब का, वो हंट करके लाता था, तो मैक्सिमम वुमेन उसको चूज करती थी फॉर बेटर ऑफस्प्रिंग्स। ओके, तो इस केस में यही है कि अर्ली ट्वेंटीज में वो बैड बॉयज को डेट करती है क्योंकि उनको उनके अंदर से वो यू नो प्रिमिटिव इंस्टिंक्ट मिलती है जो हंटर गैदर टाइम्स के थी, अर्ली ह्यूमंस के टाइम्स में थी। पर जैसे जैसे वो थर्टीज टच करते हैं या 28 29 टच करते हैं, अब उनमें एक हार्मोनल चेंज होता है। इट्स अ बायोलॉजी। ओके, यू गाइस नीड टू अंडरस्टैंड, इट्स अ बायोलॉजी। उनमें हार्मोनल चेंज होता है एंड they tend to be settled for tend to settle for more nice guys, or guys who don't ask them more questions, simply provide them with money, materialistic desires, cars, purse, bags, designer clothes, whatever the things is. Okay, पर वो प्रिमिटिव, जिससे प्रिमिटिव इंस्टिंक्ट आ रही है, द बैड गाय, उसको क्यों चूज नहीं करते? इसका ये रीजन है कि मैंने अभी कुछ सेकंड पहले बताया, वो हार्मोनल चेंजेस। ओके, सो यहाँ पे एक, मैं वीडियो के स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन बताया था, व्हाई दे वांट बेनिफिट्स ऑफ फ्रॉम बोथ ऑफ द वर्ल्ड। बैड बॉय से सेटिस्फेक्शन चाहिए, एस वाली सेटिस्फेक्शन चाहिए, एंड नाइस गाय से वो रिटायरमेंट प्लान भी बनना। तो यही है कि उनको, वो जब अर्ली ट्वेंटीज हिट करती है, तो है ना, वो खुद को क्या बोलते हैं, मेरे को टर्म याद नहीं आ रहा है, बट उनको ज्यादा फायदा कैसे बोलते हैं, हम मेल एडवांटेज में होते हैं आफ्टर थर्टीज, वुमेन एडवांटेज इसमें होती है आफ्टर ट्वेंटीज। ओके, समझ लो, दैट्स बायोलॉजी एंड यू कांट मेस अप विद दैट स्टफ। तो देखो, मेरा क्वेश्चन ये है, एक एक ही चीज कर लेना। बैड बॉयज के साथ तूने एंजॉय कर लिया, किसी बैड बॉयज के सेटल हो जा। जिसके साथ तूने एंजॉय किया, जो एस वाला, वो कर ले, सेटल हो जा। फिर तेरे को नाइस गाय के साथ क्यों सेटल हो? ठीक है, पर एज ऑल, everything comes to the base, biology, and you can't lose battle with the biology. ठीक है, उनको जो मिलना होता है वो मिल चुका होता है। देन उनका, आपको पता है उनका बॉडी काउंट क्या होता है, अबव 10, अबव 20, समटाइम्स 50। मैंने तो रेडिट में एक पोस्ट पढ़ा था, उसमें जो लड़की बोल रही थी उसका बॉडी काउंट 1400 में, एंड शी वाज डूइंग फ्रॉम, वो कौन से एज के बीच में थी कि 21 से स्टार्ट करके 28 तक, 21 से 28 का जो पीरियड है उसमें वो 1400 लोगों को डेट किया है, या इलॉब हुई है उन लोगों के साथ, whatever you call it. I don't want to discuss it more, one more time. So 1400, getting it? तो uh, उनके अंदर वो नेचर नहीं है, उनको अभी नहीं नहीं, उनके अंदर वो ये नेचर होता है कि वो प्रिमिटिव इंस्टिंक्ट से अट्रैक्ट होती है। ठीक है, पर ये वाला अभी जो मॉडर्न मॉडर्न डे है, उसके हिसाब से वो प्रिमिटिव इंसान के साथ नहीं रह सकते। ठीक है, वो उनका मानना है, आप समझ जाओ। ठीक है, वो उनका मानना है, आप समझ जाओ। उनका डबल स्टैंडर्ड्स, बोला ना, डबल स्टैंडर्ड्स। यू कांट, क्योंकि ये मॉडर्न वर्ल्ड है,
या अगर हंटर गैदर्स होता या अर्ली ह्यूमन स्टेजेस होता तो वो अल्फा के साथ सेटल हो जाती। बट ये अभी मॉडर्न वर्ल्ड है, मॉडर्न वर्ल्ड में उन्होंने एक डबल स्टैंडर्ड डेवलप किया है। इट्स नॉट बायोलॉजी, बायोलॉजी में डबल स्टैंडर्ड्स नहीं होते। either you're attracted to an alpha and procreate with him or nothing and no sorry and ऐसा कुछ है नहीं कि उसी के साथ रह जा, ठीक है, काम खत्म। क्योंकि मैक्सिमम वुमेन अर्ली ह्यूमन स्टेजेस में या हंटर गैदर स्टेजेस में उन्होंने एक अल्फा के साथ ही प्रोक्रिएट किया है, उनको उनके सीड्स मिले हैं या ऑफस्प्रिंग्स मिले हैं। ओके, सो अभी जो मॉडर्न वर्ल्ड है, इन्होंने मॉडर्न वर्ल्ड टाइम मॉडर्न टाइम्स में क्या हुआ है, वुमेन के अंदर डबल स्टैंडर्ड डेवलप कर दिया। उनको अल्फा से एस वाला सेटिस्फेक्शन चाहिए, और बीटा अल्फा, यू कैन कॉल हिम बैड बॉयज अल्फा और व्हाटएवर, बिकॉज क्योंकि उनसे प्रिमिटिव वाली इंस्टिंक्ट आती है। एंड जो सेकंड टाइप है वो है नाइस गाइज, बीटा मेल। उनसे उनका रिटायरमेंट प्लान करना है उनको, क्योंकि वो चाहती है कि मेरे को ना अपने ऊपर एक कवर लगाना है। मैंने अपने ट्वेंटीज में जो गलती की, वो मैं उस गलती को ऐसे कवर डाल के ढांक देना। एंड उसको मैंने ढांक दिया, एक नाइस गाय के साथ सेटल हो, ठीक है। फिर उस नाइस गाय के साथ रहूंगी, उसके जो होगा आफ्टर ऑल दैट ऑफस्प्रिंग बुलशिट, ठीक है। उसके बाद उसको चीट करिए, किसी और के ऊपर चले जाओ, ठीक है, दैट्स ऑल। ऐसी वुमेन अपने 40s के बाद भी सिंगल ही रहती है। 35th में, 35 36 में डिवोर्स लेती है। जिस नाइस गाय से उन्होंने शादी किया था, उसे डिवोर्स लेती है। फिर वो चाहती है अपना गोइंग अराउंड करते हर जगह। देन 40s में वो सिंगल ही होती है। एंड एज यू नो, कोई अपना साइकोलॉजी का क्लास चला रहा है, कोई अपना योगा क्लास चला रहा है, एंड कोई म्यूजिक क्लास चला रहा है। ये बुलशिट वो करती रहती है हर जगह, ठीक है। तो मेरा मेन क्वेश्चन है कि सेटल हो जाए एक के साथ? नहीं, वो नहीं होंगे, क्योंकि ये हंटर गैदरर्स या अर्ली ह्यूमन स्टेजेस का एरा नहीं है। ये मॉडर्न टाइम्स है। मॉडर्न टाइम्स में डबल स्टैंडर्ड्स डेवलप हो चुके हैं। एंड इट वाज फंडेड, और इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। इट वाज फंडेड एंड दे वांट टू एंजॉय बोथ ऑफ द वर्ल्ड, एंड यू कैन डू अ शिट अबाउट इट। इस वजह से तंग आके मेल्स लोग, व्हेन मेल्स, वो बीटा हो या अल्फा, व्हाटएवर यू कॉल देम, आई एम नॉट गिविंग गिविंग देम अंडर एनी कैटेगरी, वो जस्ट मेल्स, वो मेल्स हैं, ओके। व्हेन दे विल, जब उनका दिमाग सकेगा, व्हेन दे विल टैप्स इनटू देयर बार्बरिज्म, दैट्स द आफ्टरमैथ। तुम कुछ नहीं कर सकते, आफ्टरमैथ में कुछ भी होगा, तुम कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। उन्होंने ये अपने ऊपर बुला लिया। इन्होंने डायरेक्ट, पहले मैनिपुलेशन से इन्होंने मेल्स को कॉन्क्वेयर किया। फिर अब फिजिकल आ रही है, आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएगा कि वुमेन्स फिजिकल आ रही है। कुछ लड़के हैं जो इफेमिनेट है, एंड मैं उनको कुछ कहना नहीं चाहता क्योंकि वो इफेमिनेट है, दे आर नॉट रियल मैन। अगर रियल मैन होता तो प्लीज भाई, तेरे को अगर वो अटैक कर रही है भाई, डिफेंड कर, डिफेंड कर, मार मत। दूसरे लोगों को बोला कि भाई देखो क्या कर रही है, क्या कर रही है सामने वाले, ठीक है। दूसरों को बोला कि लोगों को दिखा कि मेरे को अटैक करिए। तब तक तू स्लोली स्लोली डिफेंड करता रहे, थप्पड़ मत खा भाई। क्या हो रहा है, थप्पड़ खा रहा है तू, भाई डिफेंड कर खुद को। भाई तू होती कौन है मारने वाली तेरे को, समझ रहे? सो यू सिंपली डिफेंड, डोंट इवन टच देम। उसी बीच में तुम वर्बली 200 लोगों से मतलब बात करो कि देखो क्या हो रहा है, मेरे को अब्यूज कर रही है, मैं कुछ नहीं कर पा। अगर तुम्हारे आसपास कोई पुलिस स्टेशन हो, तुम पुलिस स्टेशन में चल जाओ, भाग जाओ उधर से, भाग के पुलिस स्टेशन जाओ और बोलो कि देखो ये मेरे को अब्यूज कर रही है, ठीक है। ये ये हो सकता है द बेस्ट केस। वर्स्ट केस में तुम बस लोगों को बोल सकते थे, अगर तुमने हाथ उठा दिया तो तुम्हारी गुद्दी तोड़ देंगे लोग, क्योंकि लोग इंडिया में 99% लोग बीटा मेल्स है या सिंपल, वो औरत के साथ ही देंगे, वो औरत के साथ ही रहेंगे, ठीक है। तुम कुछ नहीं कर सकते, वो औरत के साथ रहेंगे, वो औरत साथ देंगे, तुमको पीटेंगे, तुम्हारी गलती होगी नहीं होगी, तुम्हारी सॉरी,
तुम्हारी गलती नहीं होगी फिर भी तुमको ही पीटेंगे। औरत की गलती होगी उसको कुछ नहीं बोलेंगे, देवी है ना वो, उसको कुछ नहीं बोलेंगे भाई। समझ, तुमको ही पीटेंगे। ठीक है, तुम जितना हो सके लोगों को अपने पास अवेयर करो। एंड ओके, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। एंड होप तुम लोगों का डाउट क्लियर हो गया होगा कि मॉडर्न टाइम्स ने उनके ऊपर ये डबल स्टैंडर्ड्स डेवलप किया है कि वी वांट ए सेटिस्फैक्शन फ्रॉम बैड बॉयज, क्योंकि उनसे वो प्रिमिटिव वाली इंस्टिंक्ट वाली वाइब आ रही होती है, या वो ऑरा को वो यू नो उनके अंदर होता है। तुम अगर चाहो तो वो ऑरा को डेवलप कर सकते हो बाय नॉट बिकमिंग द सिंप मैन। तुमको बीटा नहीं बनना है। अगर तुमने रिजेक्ट किया कि आई डोंट वांट टू बी अ बीटा, सॉरी फॉर द लाइन, तो मैं बोल रहा था कि मॉडर्न टाइम्स ने ये डेवलप कर दिया है। ठीक है, एंड ये अगर चलता रहा, बहुत जल्द बहुत बड़ा जेंडर वॉर होने वाला है। तुम हो या मैं, कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने अपने ऊपर खुद इन्फ्लिक्ट किया है। ये सेल्फ इन्फ्लिक्टेड है, इसमें ना तुम्हारी गलती है ना मेरी गलती। ठीक है, कुछ नहीं कर सकता, बस ऑब्जर्व करो। ठीक है, खुद को सुधारो, खुद को सुधारो। मेरा ये वीडियो बनाने का मतलब ये है कि देखो, मैं टॉक्सिक घर में रहता हूँ, इसके ऊपर एक अलग वीडियो बनेगी। ठीक है, मैं जैसे जैसे हो खुद का ध्यान रखता हूँ। मैं क्या करता हूँ कि मम्मी जब स्पाइसी खाना बनाती है उसको काइंड ऑफ अवॉइड करके मैं नॉर्मल उबला हुआ खाना खाता हूँ। ठीक है, एग्स हो गए, या घर में चिकन पक रहा है तो मैं उसमें से कुछ चिकन रख लेता हूँ, तो बॉयल चिकन खा लेता हूँ। ठीक है, ऐसे तुम खुद का ख्याल रखो, जिम जाओ। और मेरे घर में और भी दिक्कत है कि मैं बताऊंगा, अपने घर का सिचुएशन बताऊंगा, टॉक्सिक होम के बारे में बताऊंगा हर चीज। ठीक है, सो सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज गाइस। मैं बीच में रुकता हूँ क्योंकि मैं ज्यादा बोलता हूँ तो स्टटर होता है। ठीक है, इसलिए मैं स्लोली स्लोली बता रहा हूँ। ठीक है, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।